Hello student, good morning all of you. Now start your organic. और कल मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन बताया था, आज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस बता रहा हूं. ओके, देन आई विल स्टार्ट एरोमेटिसिटी. तो नाउ स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस. Stability of resonance. This one is important topic, stability of resonance. Okay. तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि एक रेजोनेंस होने के पहले और रेजोनेंस होने के बाद किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आती है. ऐसा नहीं कि हर बार रेजोनेंस होने के पहले यार आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है. तो ये जेई और नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा नीट जेई में क्वेश्चन पूछता है. तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो हम फैक्टर चेक करेंगे, किस किस फैक्टर पे, किस किस बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर हम किस किस फैक्टर पे चेक करेंगे और कब किस क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो एग्जाम्पल के साथ थ्योरी बनाते हैं. चलो, पहला क्वेश्चन यानी रूल नंबर 1. रूल 1 बन जाएगा विथ एग्जाम्पल. अगर मैं एक एग्जाम्पल में ये लिखूं कि CH3CO और यहां CH2 प्लस और यहां लिखूं, इसका रेजोनेंस करवा दूं और CH3 O CH2 प्लस. ठीक है. अब दो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ए एंड बी, बराबर है क्या? ए एंड बी दो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. यहां रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर है. इस लोन पेयर में और प्लस में रेजोनेंस हो गया है. तो डबल, ये निगेटिव और ये प्लस बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड बन गया और ये लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये रेजोनेंस होने के पहले है और रेजोनेंस होने के बाद है. और ए और बी में से हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ये पूछा जाता है, या कई बार आईआईटी जेईई में या नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं. यहां लोन पेयर है और यहां पॉजिटिव है और यहां पर रेजोनेंस करवा दिया गया. ये दोनों लोन पेयर, इसको डोनेट कर दिया गया है, इसमें डबल बॉन्ड बन गया है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर कहां चला गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, इसका लोन पेयर डोनेट कर दिया. ये बिफोर रेजोनेंस और ये आफ्टर रेजोनेंस. दोनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? यही हमारा क्वेश्चन होगा. दोनों में से कोई एक ज्यादा स्टेबल, एक कम स्टेबल है. ठीक है. तो हम यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, हर बार एक ही कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा लगता है या स्टेबल होता है. वो कंसेप्ट, केवल एक ही कंसेप्ट नहीं है स्टेबिलिटी चेक करने का. इसीलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कि कब 4-5 फैक्टर मैं तुम्हें बताऊंगा चेक करने के लिए. अब 4-5 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर कहां सूट करेगा ये डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन पे. कौन सा फैक्टर कहां सूट करेगा? अब यहां पर एक लाइन में अगर हम बोले तो एक लाइन में O प्लस और C प्लस,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ये कंसेप्ट यहाँ पे गलती हो जाएगा। ये कंसेप्ट सही भी है लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा कंसेप्ट लेके आएंगे हम। अब ध्यान से देखो क्या कंसेप्ट होगा। पहला बार में सबसे पहले आप उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कोवैलेंट चेक करोगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड चेक करोगे। कोई भी एग्जांपल्स अगर आ जाए XYZ, पहला आप नंबर ऑफ कोवैलेंट चेक करोगे। तो मैं यहां क्या क्या चेक करोगे पहला बार, और मैं लिखता जा रहा हूं। नंबर ऑफ कोवैलेंट चेक करोगे, कोवैलेंट बॉन्ड चेक करोगे। कुछ भी चार्ज कहीं पर भी हो, चार्ज कहीं पर भी हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले बार में आप नंबर ऑफ कोवैलेंट चेक करोगे। बताओ इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड एंड हाउ मेनी कोवैलेंट आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जल्दी से आंसर करो। कोवैलेंट कंपाउंड पहले में कितना है, कोवैलेंट कंपाउंड दूसरे में कितना है? कोवैलेंट कंपाउंड पहले में कितना है, दूसरा में कितने हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं पहले में? श्रेयस यादव 7 8। कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? सर हमें थोड़े मालूम है कोवैलेंट कितने हैं, क्या फर्क पड़ता, हमें नहीं मालूम है। This one is covalent 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 covalent bond. इसमें कितने हैं? कितने कोवैलेंट बॉन्ड इसमें है? 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है ना? एक बीच में ऑक्सीजन और आ गया है क्या? 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर बोलोगे डबल बॉन्ड काउंट करना है क्या? क्या डबल बॉन्ड कोवैलेंट नहीं होता है क्या? डबल बॉन्ड इज आल्सो कोवैलेंट। ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड बोला है। अब इस केस में कोवैलेंट ज्यादा है, कोवैलेंट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। मोर कोवैलेंट मोर स्टेबल। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितना बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होते समय, व्हेन बॉन्ड आर फॉर्म्ड, व्हेन बॉन्ड आर फॉर्म्ड देन एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी विल रिलीज, energy will release, and energy will release then stability will be increase। देख लेना, stability will increase। तो पहला केस में कुछ और नहीं चेक करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड चेक करना है। नंबर ऑफ कोवैलेंट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। रीजन, रीजन क्या है? व्हेन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म या कोई भी बॉन्ड बनता है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी विल रिलीज, और एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम में जितना एनर्जी कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो पहला बार में ये नहीं लगाना है कि ऑक्सीजन पे प्लस है कि कार्बन पे प्लस है। पहले आप ये चेक करना कि किसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। पहला हमारा यही होगा रूल नंबर 1। ओके, तो यहां पर 8 बॉन्ड है और यहां पे 7 बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इज मोर स्टेबल देन ए। यहां पर हम ये नहीं चेक करेंगे कि प्लस चार्ज किस पे है, और मैं एक रीजन तुम्हें और बता रहा हूं क्यों ये और ज्यादा स्टेबल है। अब यहां ध्यान दोगे तो यहां देखो, मैं बॉन्ड थोड़ा एक्सपेंड किया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका क्या है? कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? और इसका क्या है? 2 2 4 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसमें चेक कर लो एक बार। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, देखो काउंट कर लो, ये बन गया नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखा हुआ है। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट विल बी मोर स्टेबल देन जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो चार्ज पहला बार में नहीं देखना है कि सर चार्ज प्लस पे कार्बन पे है, इधर ऑक्सीजन पे है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, नहीं। पहले आप कोवैलेंट बॉन्ड चेक करो, मोर कोवैलेंट मोर स्टेबिलिटी, या ये भी लिख लेना, हियर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड एंड हियर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑक्टेट वाला, तो इस चीज को पहले लिखो। आप क्या लिखोगे? पहला बार ये लिखोगे रूल नंबर 1 में, मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। बॉन्ड तोड़ते समय एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते समय एक्सोथर्मिक होता है, रिलीज होता है, और जितना रिलीज होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना बॉन्ड बनेगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हमारा रूल नंबर 1 बोलता है। हम इसको एक और तरीके से तुम्हें चेक करने के लिए बता रहे थे, कैसे चेक कर लेंगे। इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें 8 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। एक और तरीका है चेक करने का, इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, 7 भी नहीं, 6 है इसका। इसमें प्लस होते हुए भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला माना जाएगा कि ऑक्टेट नहीं कंप्लीट वाला माना जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट वाला माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे, ये रूल नंबर 1 हमने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया, ठीक है। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा एरोमेट्रिसिटी भी अभी बता देंगे, ठीक है। फिर से हम रेजोनेंस पे प्रैक्टिस करवाएंगे, रेजोनेंस, हाइपर एरोमेट्रिसिटी, डांसिंग, ये सब अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन हम करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का एग्जांपल्स पहले हम लिखते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2 लोन पेयर है, ठीक है। CH2 माइनस CH NH2 प्लस, ये है, ये बिफोर रिजोनेंस है और रिजोनेंस करवा दिया गया। ये ए है और ये बी है। कैसे रिजोनेंस करवाया गया होगा? डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर लोन पेयर, ये इधर शिफ्ट किया होगा, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए, नहीं इधर शिफ्ट किया होगा, सही है, माइनस आना चाहिए। इधर शिफ्ट किया ये माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस। माइनस, यहां प्लस आएगा, और प्लस और ये लोन पेयर, एक बार करके बता रहा हूं मैं, CH2 CH NH2, शिफ्टिंग इधर होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये CH और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये NH2, ये लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। और ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस क्रिएट हो जाएगा, यही बना हुआ है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? पहले वाला का ज्यादा है कि दूसरे वाला का ज्यादा है? किसी का आंसर कोई बोलना चाहता है? कौन ज्यादा है? दिमाग लगाओ।
कौन सा ज्यादा है? ये समझ में आया ना क्या लिखा हुआ है? ये आफ्टर रेजोनेंस लिखा हुआ है, हटा दो। कैसे काउंट करोगे? पहले कोवैलेंट तो काउंट कर लो। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 कोवैलेंट है। कैसे? तो देखो एक्सपेंड करके देख लो, या धीरे धीरे प्रैक्टिस पे काउंट बॉन्ड काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर लेना है। इसमें भी काउंट कर लो। सी एच एच माइनस है, सी एच डबल बॉन्ड एन एच एच प्लस है। कोवैलेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोवैलेंट है। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि यहां नहीं लगने वाला है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि दोनों में 8 8 कोवैलेंट है। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट अगर सेम हो गया, नंबर ऑफ कोवैलेंट अगर सेम हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, तो क्या करेंगे? अब इस केस में हम क्या चेक करेंगे? अब इस केस में बहुत सिंपल सा चेक करने का तरीका है कि इस कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है और इस कंपाउंड में चार्ज डेवलप हुआ है। तो एक वो कंपाउंड जो चार्जलेस है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, न्यूट्रल है, केवल बॉन्ड बनाया है ना, चार्ज कहां क्रिएट है इसके ऊपर? चार्ज क्रिएट नहीं है, यहां चार्ज क्रिएट हुआ है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है। चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो, सब ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा, काउंट करके देखोगे तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा। लेकिन एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ए इज मोर स्टेबल देन। एक प्रणव का आंसर आया है, अहमद अली का आया है, सौरभ का आया है, 3 जने का आया, तीनों का सही है। तो एक पे चार्ज है, एक पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। तो हमारा दूसरा रूल क्या बोलता है? न्यूट्रल कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन चार्ज कंपाउंड। ऐसा नहीं कि रिजोनेंस हो गया तो, अब रिजोनेंस, ये रिजोनेटिंग आरएस है, तुम्हें आरएस में चुनना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ये एक दूसरे के आरएस है, ये कन्वर्ट होकर इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, लेकिन दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। यानी जब ये रिजोनेंस हो रहा था और जब ये कंपाउंड बना होगा, फिर ये जब ये बना होगा, फिर ये बना होगा, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होंगे, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब पूछोगे तो इसका जरूरत क्या पड़ेगा? तो इसका जरूरत पड़ेगा तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में। जब तुम रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें यहां पर ये चीज सोचना पड़ेगा कि किसको हम चुने, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो उस समय स्टेबल प्रोडक्ट को या स्टेबिलिटी को चुना जाता है। तो स्टेबिलिटी देखो, ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी बहुत बड़ा अपने आप को मैटर करता है। कौन ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है कि इंडक्टिव के द्वारा स्टेबल है कि हाइपर के द्वारा स्टेबल है कि रेजोनेंस में कौन स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत ज्यादा एक फैक्टर, स्टेबिलिटी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, और वही सिचुएशन तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। रूल नंबर 3, अब ऐसा नहीं कि रूल नंबर 2 पहले रूल नंबर 1 लगा देंगे तो रूल नंबर 2 ही लगा, लेकिन रूल नंबर 1 मस्ट है कि लगाना है। और रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 2 एक कॉमन टाइप का है। अब 3 देखो, रूल नंबर 3 देखो। अब CH2 डबल बॉन्ड CH और O माइनस, ठीक है, रिजोनेंस हुआ और CH2 प्लस CH
यहां ध्यान देना, ये ए है और ये बी है, ये बिफोर रिजोनेंस लिखा हुआ है, डबल सिंगल और नेगेटिव कंजुगेशन में है, रिजोनेंस करवा दो, हालांकि वो करवा के देगा तुम्हें, यहां माइनस आएगा यहां प्लस आएगा, इस प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये बिफोर रिजोनेंस है और ये आफ्टर रिजोनेंस है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, ये हमने रिजोनेंस करवा के लिखा हुआ है, हमने चेक करना है कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। तुम पहले दिमाग लगाओ किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा भी स्लो स्लो कर रहे हैं ताकि कोवैलेंट, ऐसे हम कोवैलेंट चेक कर सकते हैं बिना इसको लिखे। कितने कोवैलेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक यहां पर डबल बॉन्ड है ना, सही है, 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसमें कितने हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड O H माइनस है, कोवैलेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंट है। यहां भी 6 कोवैलेंट, यहां भी 6 कोवैलेंट, तो 6 कोवैलेंट पे यहां डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। अच्छा बात रहा, सर ने बोला था न्यूट्रल और एक चार्ज, तो चार्ज तो यहां भी है और चार्ज तो यहां भी है, तो ये भी फैक्टर तो लगने वाला नहीं है, तो हम तीसरा फैक्टर लेके आएंगे। तीसरा फैक्टर क्या होगा, कोवैलेंट का हमारा बॉन्ड काम नहीं किया, न्यूट्रल और एक चार्ज, दोनों चार्ज ही है। अब ये हम चार्ज कहां है वो हम चेक करेंगे। ये चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और ये चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। तो ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव जो चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी O पे निगेटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन पे निगेटिव चार्ज, इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन से ऑक्सीजन का कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए निगेटिव कहां अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन पे। तो तीसरा कंसेप्ट क्या आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज नेगेटिव चार्ज विल मोर स्टेबल, बराबर क्या। लेकिन यही बार बार यही मत चेक कर लग जाना कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अच्छा लगता है, नेगेटिव अच्छा लगता है। ये फैक्टर तब चेक करना है जब इधर से तुम घूमते हुए आ रहे हो तब, यानी कोवैलेंट बॉन्ड फेल हो गया, न्यूट्रल और चार्ज फेल हो गया, तब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आप चेक करोगे। डायरेक्ट मत चेक कर देना कि सर ये डायरेक्ट है। हाँ प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, न्यूट्रल दोनों में चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो A इज मोर स्टेबल देन B, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 3 समझ में आ गया। मैं रूल नंबर 3 को साइड में लिख रहा हूं उधर। एक कंपाउंड पे निगेटिव कार्बन के ऊपर है और एक निगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, तो स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन वाला। अब लेके आते हैं रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, चलो रूल नंबर 4 चेक करते हैं। रूल नंबर 4 देखो, अगर A है और A है और A माइनस है, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर प्लस है और यहां प्लस है, यहां माइनस है, ठीक है। और A है और A है, प्लस है माइनस है और प्लस है। कहीं ऐसा रिजोनेंस करवा के आया, रिजोनेंस करवाने के बाद कुछ ऐसा केसेज आया कि चार्ज ऐसे क्रिएट हो गया, तो देखो इस दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से हम ज्यादा स्टेबल सेकंड को मानेंगे, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब ऐसा क्यों, इसका सिंपल सा रीजन है, निगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, और यहां निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेम चार्ज
सिमिलर चार्ज रिपल्सन टू ईच अदर, क्रिएट रिपल्सन टू ईच अदर। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो कहीं आप ऐसा केसेस में फंस गए कि किसको स्टेबल माने, तो हम सेकेंड को ज्यादा स्टेबल मानेंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। ए प्लस माइनस प्लस, या ऐसा भी हो सकता है अपोजिट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि प्लस माइनस प्लस हो। ए प्लस प्लस माइनस, बरोबर है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक करो तो। अरे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चेक करें, हम रिजोनेंस के अंदर, यहाँ रिजोनेंस टॉपिक में चल रहा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चेक कर दें हम? यहाँ टॉपिक में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं हम, तो इंडक्टिव कैसे चेक कर देंगे? हर जगह इंडक्टिव घुसा दोगे क्या? टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, आरएस के अंदर चेक किया जा रहा है। दो आरएस के बीच में स्टेबिलिटी चेक किया जा रहा है। जहां इंडक्टिव चेक करना होगा वहां चेक करेंगे ना। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कहां इंडक्टिव चेक करे, यही तो तुम्हें समझना है कि कहां इंडक्टिव चेक करे। रूल नंबर 6 या 5, रूल नंबर 5, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, चलो सॉरी, ये एग्जांपल्स ऑक्टेट का नहीं है। अब 5th एग्जांपल्स में लिख लेना ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट यानी हमने ऑक्टेट रूल को पहला बार में एक्सप्लेन किया था, एग्जांपल नंबर 1 को ऑक्टेट रूल में एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक है। अब तुम्हें मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, अब तुम ध्यान से समझना कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसमें आईटीजेई के भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आप बताओगे स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट चेक करते हैं। एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। HCO माइनस और O प्लस H, HCO माइनस HOH, HCO प्लस माइनस OH। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि रेजोनेंस के द्वारा चेक करना है? तो देखो ध्यान से, HC डबल बॉन्ड OH है, यहां लोन पेयर है। जब रेजोनेंस करवाएंगे डबल सिंगल और लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो जब रेजोनेंस करवाएंगे तो ये इधर जाएगा, जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा HCO माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, और ये OH पे क्या है लोन पेयर। कहीं ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये वाला। अभी बीच में तोड़ के ही दे दिया उसने, अभी आगे बॉन्ड वगैरह नहीं बनाया है, बीच में तोड़ा है बॉन्ड और दे दिया। यानी सब एक दूसरे के रेजोनेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। ये दे दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। अब एक बार आगे बॉन्ड भी बना लेते हैं। अब बॉन्ड बनाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये O माइनस और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और मैं सिखाया हूं कि अगर लोन पे डोनेट करेगा तो चार्ज क्या आएगा प्लस। क्या स्ट्रक्चर में दिया गया है? कहीं पर दिया गया होगा, देखो कहां दिया गया है, ये दिया गया है। यानी ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा मिल गया, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के द्वारा मिल गया हमें। और ये स्ट्रक्चर तो हमने स्टार्टिंग से लिया ही था। अब ये क्या है? अब ये जो है वो इस एग्जाम्पल्स को ऐसे तोड़ के ऐसे शिफ्टिंग नहीं करा के ऐसे शिफ्टिंग कराया है। कैसे? ऐसे, भले रेजोनेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिफ्टिंग लेकिन ऐसे हुआ है। हाँ हो सकता है कि रेजोनेंस ना हो,
लेकिन शिफ्टिंग ऐसे हुआ है। हो सकता है गलती करे हो, उसी को तो हमें स्टेबिलिटी को चुनना है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो हमारे जो 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रेजोनेंस को शिफ्टिंग और करा के दिया गया है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 3, और दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 2, और दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 4। यही स्ट्रक्चर दिया गया है और कहीं ना कहीं चारों रेजोनेंस से रिलेटेड है। कोई हो सकता है गलती करके लिखा गया हो। अब हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करें? 1 2 3 4 में बताओ मेरे को आंसर। 1 2 3 4 में कैसे चेक करोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसमें ज्यादा है किसमें कम है? तो ये समझ में आ गया होगा। ये हटा दूं मैं कि ये जो चारों स्ट्रक्चर है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब रेजोनेंस करने के दौरान या तो बन गया होगा या बीच में चार्ज ब्रेक हुआ होगा तब दिया गया है। तो हम कैसे सोचेंगे कि इसमें चारों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है? सीक्वेंस क्या होगा? जल्दी से भेजो मेरे को सीक्वेंस। अहमद अली का एक सीक्वेंस आया 4 3 2 1। सोहम का एक सीक्वेंस आया 4 3 1 2। चलो चेक करते हैं बाकी क्या आंसर। तो इसका अहमद अली का आंसर 1 2 3 4 आया है। ठीक है, वो मैं गलती बोला 4 3 2 1। और सोहम का भी आंसर शायद यही है, और एक दो जने का आया आंसर। तो मैं अब चेक करता हूं क्या तरीका है चेक करने का। कोवैलेंट चेक करो। कोवैलेंट कितना है? 1 2 3 4 और एक यहां 5। 5 कोवैलेंट, 5 बॉन्ड, 5 सीबी लिख दे रहा हूं मैं कोवैलेंट बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 सीबी, बरोबर है ना? 5 5 दोनों में है। 1 2 3 4, ये बीच वाला ही उठा के लिख दिया गया 4, और ये माइनस है 1 2 3 4 सीबी। Which one is more stable? First and second is more stable than 3 and 4। पहला बार में दो डिफरेंशिएट हो गया हमारा, क्योंकि 5 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कंपेयर टू 4 बॉन्ड वाला। पहला ही हमारा रूल काम करेगा। अब न्यूट्रल वाला, एक न्यूट्रल नहीं, चार्ज है, सब पे चार्ज है। अच्छा हाँ, ये वाला काम कर जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड में। ये न्यूट्रल और चार्ज है, अरे रे रे, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। कैसे? न्यूट्रल है और एक चार्ज है, ये रूल 2 के द्वारा क्लियर हो गया। और ये दोनों में कैसे क्लियरिटी मिली थी? रूल 1 के द्वारा। तो रूल 1 यहां लग गया, रूल 2 यहां लग गया। अब बात करते हैं 3 और 4 में कौन सा रूल लगाए। यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, ये नहीं चलने वाला है, यानी ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या अच्छा लगता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस अच्छा लगता है। ये लिखा ना मैंने, हाँ थर्ड वाला। यानी 3 और 4 में डिफरेंशिएट करना है तो 3 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 4। इन दोनों में कौन रूल बताएगा? रूल नंबर 3। तो देखो यहां पर रूल नंबर 1 काम किया, रूल नंबर 2 काम किया, रूल नंबर 3 काम किया। कोई डाउट है तो बोलो। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कोई डाउट? तो ये इसमें इंडक्टिव रेजोनेंस मत सोचने लग जाना। ये हम आरएस बनाते समय, रेजोनेंस बनाते समय जो बीच में बनता है या जो आरएस बनता है, हम उसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। सर हमें कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन में कि हमें आरएस के द्वारा दिया गया? वो लिख के देगा, लिख के देगा। और नहीं देगा तो तुम बाद में जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा इसमें चुने, हम कौन सा प्रोडक्ट को चुने, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट चुनना होगा तुम्हें। तो मेजर प्रोडक्ट चुनते समय ये दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा हमें, बरोबर है क्या? चलो IIT जेईई का क्वेश्चन करते हैं। IIT जेईई 2000
2009 का है, जेई 2009 का क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस प्लस, ठीक है, CH2 प्लस N डबल बॉन्ड N माइनस, बरोबर है। तीसरा CH2 माइनस N प्लस डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड, CH2 माइनस N डबल बॉन्ड N प्लस, बरोबर है। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 में स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है। CH2N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, CH2 प्लस N डबल बॉन्ड माइनस, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 माइनस N डबल बॉन्ड, ओके बरोबर है। चलो मुझे बताओ 1 2 3 4 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 2 3 4, जल्दी से बोलो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल एक आंसर आया है, SCM3, हर्ष, बिल्कुल सही है। गूगल तो नहीं कर रहे हो ना? इसका आंसर क्या होगा? 1324, 1324, 1324, बरोबर है। अब ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे करें, ध्यान से देखो यहां पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड। अच्छा मैं डायरेक्ट भी लिख दूं अब, क्योंकि अब तो 2 3 एक्सपेंड कर दिया ना मैं, 2 3 4 5, 5 बॉन्ड, या एक एक्सपेंड कर दे रहा हूं और 1 2 3 4 5। यहां पर कितने बॉन्ड? 3 4 5 6, 6 बॉन्ड, 1 2 1 3, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। यहां पे क्या होगा? यहां पर तो वही होगा जो हमने लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड। तो पहला बार में ये तो समझ में आ गया कि 1 and 3 इज मोर स्टेबल देन 2 and 4। क्यों? रूल नंबर कौन सा चल गया? रूल नंबर 1 चल गया यहाँ पे। तो हमारा 2 तो ऑप्शन ऐसे निकल जाएगा। अब बाकी रहा 1 और 3 में, 1 और 3 में क्या लगाएं? तो चलो रूल नंबर 2 पे चलते हैं। चार्ज और चार्जलेस दोनों पे चार्ज है। रूल नंबर 3 पे चलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस। तो देखो ये तो कॉमन है, ये n पे प्लस तो कॉमन है। अब बोलोगे सर यहाँ पे n पे प्लस है, तो यहाँ भी n पे प्लस है, ये तो कॉमन है। यहाँ माइनस n पे है तो यहाँ माइनस कार्बन पे है, तो माइनस किस पे अच्छा लगता है? कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे? तो नाइट्रोजन पे सर, क्योंकि एक तो कॉमन है ना। तो इसीलिए 1 और 3 में 1 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3। और रूल कौन सा वैलिड होगा? रूल हो जाएगा 3rd नंबर, रूल 3 चलेगा। अब बात रहा 2 और 4 में किसको चुने, तो 2 और 4 में किसको चुने? तो रूल नंबर 1 तो हमने चेक कर लिया है, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। रूल नंबर 2 में दोनों में न्यूट्रल तो एक भी नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर ने बोला था। यहां पर नाइट्रोजन पे प्लस और यहां पर नाइट्रोजन पे माइनस, अरे यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 4। कौन सा रूल चलेगा? रूल 3 चलेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। अभी तक हम कहां तक रूल में लिमिट हो जा रहे हैं? रूल 1 2 3 ज्यादा लिमिट हो जा रहे हैं, बराबर है क्या? रूल 1 2 3 पे आते आते हम लिमिट हो जा रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें जेई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 2009 का।
अब एक और IIT JEE के क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि तुम्हें दूसरा वाला कंसेप्ट, चौथा पांचवा जो अभी अप्लाई नहीं किया हमने, वो अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जेई का ही 2007 में आया हुआ है। जेई 2007 का क्वेश्चन है। पहला है N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस प्लस डबल बॉन्ड माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस माइनस डबल प्लस डबल बॉन्ड प्लस माइनस N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं NO माइनस प्लस माइनस डबल बॉन्ड प्लस। अब सोचोगे ये सब स्ट्रक्चर कहां से लिख दिया गया है? इस स्ट्रक्चर का जनरेशन कुछ ऐसा हुआ होगा, ये रिजोनेंस हुआ है और रिजोनेंस के करा करा के बीच बीच में लिख दिया गया है N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब ये रिजोनेंस करवा दो डबल सिंगल डबल में। जब रिजोनेंस करवाएंगे तो देखो ये बॉन्ड तोड़ा है इसने। ये स्ट्रक्चर पहले हम बेसिक इसका पैरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये है इसका पैरेंट मॉलिक्यूल जहां से इसका जनरेशन हुआ। ये टूटा होगा, एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, एक और बॉन्ड ले लेते हैं। ये टूटा होगा बॉन्ड, तो यहां माइनस आया होगा, यहां प्लस आया होगा। ये इस दोनों में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट। एक मिनट, यहां पर पहले से प्लस है, या यहां क्या करते हैं, या आप पहले से प्लस लगा देते हैं। ठीक है, पहले से प्लस लगा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। NO2 पे क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है ये। अब यहाँ टूटा नहीं है, पहले इसको ऐसे लिखना है। अब ये तोड़ के इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा, हो सकता है गलत लिखा हो, तोड़ के गलत लिखा हो, ऐसा कुछ हो नहीं कि सही लिखा हो। तोड़ने के बाद हो सकता है शिफ्टिंग गलत कराया हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिख दिया, तो ये कुछ ऐसा मिला शिफ्टिंग होने के बाद। बरोबर है क्या? ये पहले से ऐसा था, ये इसका पेरेंट एटम है। अब ये तोड़ के शिफ्टिंग इधर करा दिया, यहाँ प्लस लिख दिया, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, शिफ्टिंग अगर उल्टा कराया होगा तो इधर कराया होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मिल रहा है। ये ऑप्शन नंबर 2 में आ गया, यानी 1 और 2। 3 में क्या हुआ होगा? 3 में ये वाला टूटा है, ये वाला टूटा है और यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिख दिया है। और 4 में क्या हुआ है? 4 में रिजोनेंस करवा दिया है पूरा, डबल सिंगल डबल का रिजोनेंस करवा के तब यहाँ चार्ज लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा रिजोनेंस करवाया, तब ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ गया और चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है। डबल सिंगल डबल इसमें रिजोनेंस हुआ, ये इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस और इस पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये टूटेगा तो ये इधर आएगा माइनस, इसे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बन जाएगा, चार्ज कैंसिल। ये रिजोनेंस करवाएगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो 4 स्ट्रक्चर लिखा गया है 1 2 3 4, ये चारों का चारों रिजोनेंस करवा के लिखा गया है, रिजोनेंस के बीच के स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। अब तुम्हें इसमें ढूंढना है कि स्टेबल कौन है, इसमें स्टेबल कौन है ज्यादा। तो पहले रूल नंबर 1 से सर्च करो कौन ज्यादा स्टेबल। जल्दी से बॉन्ड बताओ, कितने कितने बॉन्ड है, जल्दी से बताओ बॉन्ड कितने बॉन्ड है यहाँ पे। अच्छा, एक्सपेंड कर लो, नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्सपेंड कर दे रहा हूँ कार्बन को, तो थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ डबल बॉन्ड टूटा होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कि कार्बन पर नाइट्रोजन का माइनस लगाने का मतलब वो नाइट्रोजन बन गया। बराबर है क्या? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो कितना बॉन्ड होगा? 2, एक ही बॉन्ड होगा। तो काउंट कर लो कितना बॉन्ड हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड, 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब में 13 आ रहा है यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 ये क्या हो रहा है? सब में बॉन्ड इक्वल आ रहा है, सब में 13 13 आ रहा है। इसमें भी कुछ 13 ही आ रहा होगा। एच यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब में 13 आ रहा है, सब में 13 बॉन्ड आ रहा है। यानी कि पहला वाला रूल नहीं लगने वाला है, पहला वाला रूल चला गया, ये रूल नंबर 1 काम नहीं किया। रूल नंबर 2 कोई ऐसा दिख रहा है न्यूट्रल है न्यूट्रल नहीं, तो रूल नंबर 2 भी काउंट नहीं करेंगे। अब तीसरा क्या देखेंगे? यहां प्लस यहां है, यहां प्लस यहां है, यहां प्लस यहां है, माइनस यहां है, प्लस यहां है, प्लस यहां है, प्लस यहां है, माइनस यहां है, यानी चार्ज ही हमें डिसाइड करेंगे। चार्ज ही डिसाइड करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं डिफाइन करेगा। देखो यहां पे, यहां पर प्लस और प्लस पास पास में है, तुरंत रिपल्सन देगा। प्लस और प्लस पास में है, शिफ्टिंग ही गलत किया था इसीलिए ये सबसे परेशान कर रहा होगा। यहां प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, यहां पर ये है, यहां पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, यानी सबसे खराब कौन है? 1। सबसे खराब कौन है? लेस स्टेबल कौन है? 1। तो 1 को हटा दो, अब हो गया ना 1 1 1 में प्लस प्लस पास में है। अब क्या चेक करें? ऑक्टेट रूल चेक करें क्या? चलो नाउ अब यहां पर हमें 2 3 4 में डिसाइड करना है, तो 2 नेगेटिव यहां है और 2 नेगेटिव यहां है और 2 नेगेटिव यहां है। यहां 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, यहां 2 नेगेटिव ऑक्सीजन और कार्बन पे है और यहां 2 नेगेटिव ऑक्सीजन और कार्बन पे है। तो 2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहां होगा? ऑक्सीजन पे वाला, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा लगता है, तो 4 ज्यादा स्टेबल होगा। बात रहा 2 और 3 में, तो 2 और 3 में रूल नंबर 1 तो लगने वाला नहीं है, 2 लगने वाला नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये तो पास पास अट्रैक्शन वाले हैं। प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस वाला रूल लगने वाला नहीं है। ऑक्टेट रूल चेक करते हैं, बराबर है। तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, किसका नहीं कंप्लीट है? अब यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर प्रॉब्लम हमें 2 और 3 में फंसेगा। कोई मुझे बताओ 2 और 3 में कैसे हम सोचेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां कोई भी रूल काम नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 में से कोई भी रूल काम नहीं कर रहा है। सर सेम रूल सेम चार्ज सर रिपल्सन करेगा तो 4 कैसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? अरे सेम चार्ज यहां बोला था ना मैंने, बाजू बाजू कार्बन पे, बाजू बाजू कार्बन है क्या? ये ऑक्सीजन यहां है, ये ऑक्सीजन यहां है, ये बाजू बाजू कहां है? बाजू बाजू तो ये है ना। सिराज यादव,
एक ऑक्सीजन यहाँ, एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव है, बाजू बाजू कार्बन है क्या? ये इसका निगेटिव है, इसका निगेटिव है, बाजू बाजू होंगे तब ना, नेबरिंग होंगे तब ना होगा, बराबर है क्या? तो ये मत सोचना कि पास वाले निगेटिव निगेटिव सर, निगेटिव निगेटिव पास होना चाहिए, नेबरिंग होना चाहिए। तो 4 ज्यादा स्टेबल है, ये चीज समझ में आ गया। एक तो सबसे खराब है, क्यों खराब है समझ में आ गया होगा, पास में है, और 2 निगेटिव ये है। तो ये रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया, सॉरी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि एक सबसे खराब है, क्योंकि प्लस प्लस पास में है। अब 2 और 3 में कैसे डिफरेंशिएट करें? रूल नंबर 1 तो लगना नहीं है, रूल नंबर 2 तो लगना नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव और पॉजिटिव सब सेम जैसा दिख रहा है, प्लस और माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस है तो यहां भी नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है तो कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है तो कार्बन पे प्लस है, रिजोनेंस में भी है। तो रूल नंबर 5 तो लगना नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, या जो ऐसा वो ऐसा है। अब क्या करें, कोई बताए मेरे को 2 और 3 में कैसे डिफरेंशिएट करें? सुहम, प्रणव, 5 बॉन्ड कैसे बन जा रहा है? नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड कैसे बन गया? नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड कहाँ है? 4 बॉन्ड है, प्लस लगा हुआ है, कार्बन बन गया ये 1 2 3 4, 5 बॉन्ड कहाँ बना हुआ है? 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लेके आएंगे, कैसे? ध्यान से सुनो, अब एन डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ प्लस है, और यहां पर ऐसा कुछ था, ये भी रेजोनेंस वाला पार्ट है, अब यहां पर प्लस है, मुझे बताओ प्लस कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल होगा? अब रेजोनेंस के द्वारा सेम स्टेबलाइज्ड है ना, ये रेजोनेंस के द्वारा सेम स्टेबलाइज है, रेजोनेंस भी सेम हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो एक इसमें एडिशनल फैक्टर लेके आएगा, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। यहां दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा सब कुछ स्टेबलाइज है, सब कुछ सेम है दोनों के अंदर। ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1, इसीलिए यहां पर ये वाला 2 इज मोर स्टेबल देन 3 ड्यू टू 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, बताया था यहां इंडक्टिव ज्यादा होगा। अब लोग सा रिजोनेंस नहीं होगा क्या? रिजोनेंस तो दोनों में हो रहा है ना, रिजोनेंस सारी चीजें कॉमन पड़ रहे हैं, एक ही इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर आ रहा है, वो है प्लस आई। 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसको थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि परेशान था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे इसके पास, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 इज ग्रेटर देन 3, बरोबर है? कोई डाउट? विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? क्या बोलेंगे? डबल, सिंगल और प्लस रेजोनेंस में है, डबल सिंगल और प्लस रेजोनेंस में है, दोनों रेजोनेंस में। तो हियर रेजोनेंस इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, तो क्या होगा डिसाइडिंग फैक्टर? तो देखेंगे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से घिरा हुआ, और ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, दिस वन इज फर्स्ट इज। Next question is that CH2 double bond CH and NS3 plus CH2 plus CH double bond NS3 NH2।
फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है? ये प्लस है। फर्स्ट का ज्यादा होगा, रीजन ए इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, रीजन प्रसाद ने सही पकड़ा है, पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कहां से बना दिया? ये नहीं कि जो लिख दिया वो सही ही होगा। अब पटौदे जो बोला था उस समय अब उसको नहीं दिख रहा होगा कि 5 बॉन्ड बन रहा है। प्रणव यहां देखो 5 बॉन्ड बन रहा है, तो हो सकता है गलती लिखा गया हो, ऐसा नहीं कि जो लिख के दे दिया वो सही लिखा है। तो ये 5 बॉन्ड बनाता है तो अनस्टेबल होगा, दैट मींस फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। और रीजन हियर नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड कहीं बनता ही नहीं है। अगर रेजोनेंस करने के दौरान 5 बॉन्ड बन गया तो वो अनस्टेबल होता है। रेजोनेंस करने के दौरान अगर 5 बॉन्ड बन गया तो अनस्टेबल होता है। तो ये भी एक कंसेप्ट लेके चलना है, यानी रूल नंबर 6 क्या होगा? रूल नंबर 6 से, रूल नंबर 6 कि बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, यानी हमारा केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। यानी नाइट्रोजन 5 में नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाए और ज्यादा ज्यादा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाए, अगर नाइट्रोजन में प्लस लगा है तो ज्यादा ज्यादा 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन में प्लस लगा है तो 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए। मतलब बॉन्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम का कंप्लीट होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम का कंप्लीट होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम का कंप्लीट होना चाहिए। अगर कम या ज्यादा है तो वो गलत है, गलत है तो अनस्टेबल है। यहां बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बॉन्डिंग 5 बॉन्ड वाला होगा, 5 बॉन्ड लेस स्टेबल होगा, मतलब वो बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा तो बीच में लिख के दे दिया गया है। इसका मतलब रेजोनेंस कराते समय अगर आप स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बनाते हो तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें, ये मत बोलना कि C डबल बॉन्ड C और यहाँ NH3 प्लस लिखा था मैंने। अब ये मत बोलना कि सर नाइट्रोजन पे प्लस अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगेगा, ऑक्टेट कंप्लीट है ना इसका, ऑक्टेट कंप्लीट है ना इसका, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो क्या फर्क पड़ता है प्लस लगने से? अगर प्लस लग के उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या फर्क पड़ेगा नाइट्रोजन पे प्लस लगने से? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ये भी लिख लेना कि पहले वाला में ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो नाइट्रोजन पे प्लस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे प्लस लग जाए और वहां ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो कि जेई 99 में और एम्स 2009 में पूछा हुआ है। लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल ये जेई 99 में है और एम्स 2005 है या 9 है, ऐसा ही है, एम्स में आया है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
चलो अहमद अली का आंसर आ भी गया और करेक्ट भी है उसका। क्या होगा आंसर? प्रसाद का भी सही है, सोहम का गलत है, श्रेयस यादव का गलत है, श्रुति इसका राइट है। इसका आंसर करेक्ट है थर्ड नंबर। एक ही लाइन में आंसर है, पूछो क्यों? 5 बॉन्ड बना रहा है, खटाक से आंसर मारेंगे। नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सोचोगे सर ये क्यों दे रहा है ऐसा? रिजोनेंस करवाते समय हो सकता है कहीं नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने लग जाए। तो यहां पर हमें आंसर झटके में मार देना है 5, दिखे 5। अब यहाँ रूल नहीं लगाना है, तो ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कितना भी रूल लिखवा लो, ये जिसको दिखेगा वही आंसर मारेगा। और यहाँ आईक्यू लेवल आपका काम करने लग जाएगा। जिसका आईक्यू लेवल तुरंत काम किया वो तुरंत मारा आंसर। बाकी चीज हम सोचेंगे बाद में, पहले तो ये नजर आ जाएगा कि ये जो है वो एक चीज यहाँ पर गलती हुआ है, एन पे प्लस, यहाँ पे प्लस सही है। एन पे प्लस का मतलब ठीक है। अब यहाँ 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ कैसे लिखा गया होगा? ये स्ट्रक्चर देखो रिजोनेंस बनाते वक्त लिखा गया, देखो कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर जो है चारों कैसे कैसे लिखा गया होगा। ये स्ट्रक्चर में NO2 होगा, ऐसा कुछ होगा, N डबल बॉन्ड O, और पहले ऐसे लिख रहा हूं मैं NO2। NO2 का बॉन्ड बनाओ पहले। NO2 का बॉन्ड हम ऐसे भी बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम ऐसे भी बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, आएगा ना। ये NO2 को हम कोऑर्डिनेट से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर का मैं रिजोनेंस तैयार करवा रहा हूं, इस स्ट्रक्चर का मैं रिजोनेंस तैयार कर रहा हूं। अब देखो कैसे तैयार करेंगे। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा ना। ये शिफ्टिंग इधर होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा ना। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ क्या ये बनाना सही है? बना तो दिए, रिजोनेंस करवा तो दिए, क्या ये सही है क्या? नहीं। ये क्या कर दिया हमने? ये माइनस और प्लस में बॉन्ड बना दिए, 5 बॉन्ड तैयार कर दिए इसने नाइट्रोजन ने, और कोई चार्ज भी नहीं आया इसके ऊपर। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं बनाता है। ये स्ट्रक्चर अगर लिखा रहेगा तो गलत लिखा है। अब हम इसका नहीं रिजोनेंस करवा के हम इसका रिजोनेंस करवाते हैं, ध्यान से सुनो। इसका रिजोनेंस करवाते हैं। अब इसका रिजोनेंस कैसे करवाएंगे? ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा एट ए टाइम। तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, और ये यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा। चारों हमने बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड लगाने के बाद हम बॉन्ड बनाते भी, तो यहां पे प्लस क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर NO माइनस होगा, और ये प्लस और ये माइनस में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन तो ऐसा बॉन्ड तैयार करता है, 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट तैयार करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। करता है कि नहीं करता है? करता है। नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट प्रिपेयर करता है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर कहीं लिख के दिया है क्या इसमें? नहीं लिख के दिया है, कुछ अलग टाइप का लिखा है। इसका ये कहीं ना कहीं रिजोनेंस बनवा के लिखा हुआ है। ये सब सारे स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड वो है
हमें डबल बॉन्ड वो भी लेना पड़ेगा। अब इसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या रूल लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे? तो देखो हर जगह हर फैक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ पे 5 बॉन्ड बना दिया हमने, इसके वजह से ये लेस स्टेबल है। अब बात है कि इसमें कोवैलेंट तुम चेक करने लग जाओगे, कोवैलेंट की संख्या चेक करो, एक बार चेक करके देखना। हालांकि यहाँ डबल बॉन्ड है, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए